हेलो दोस्तों, ग्रेट टू सी यू अगेन। आज हम बात करेंगे सक्सेस एंड फेलियर सर्किट की, कि सक्सेस और फेलियर का जो सर्किट है, जो पैटर्न है, ये किस तरीके से काम करता है और फियर का क्या रोल है इसमें। दोस्तों, ये लेसन शुरू करने से पहले एक सवाल है आपके लिए। आप में से कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आप गोल जब डिसाइड करते हैं, वेन एवर यू डिसाइड योर गोल, you become very motivated, you get very excited and you are very hopeful about it। जब आपने गोल जस्ट तुरंत डिसाइड किया है तो आप बहुत एक्साइटेड और बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे ही थोड़ा सा समय गुजर जाता है, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होने लगता है, आपका एक्साइटमेंट लेवल गिरने लगता है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले 90 डेज में ही लोग जिस गोल के लिए कुछ दिन पहले बहुत एक्साइटेड थे, मोटिवेटेड थे, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और वो उस गोल को गिव अप कर देते हैं या क्विट कर देते हैं या फिर उसको परस्यू नहीं करते आगे। आई एम श्योर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके साथ में कभी ना कभी या बार बार ऐसा जरूर होता होगा, जब आप गोल डिसाइड तो कर रहे हैं लेकिन थोड़े से ही समय में जो मोटिवेशन है वो चले जा रहा है। क्या रीजन है, किस तरीके से ये सक्सेस फेलियर सर्किट काम करता है, क्यों आप इनिशियली तो मोटिवेटेड हैं लेकिन थोड़े समय बाद में आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्यों डाउन हो जा रहा है, ये आज इस सर्किट में हम समझेंगे और इस लेसन में हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, पहली स्टेप होती है अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। जब कोई भी गोल आप रख रहे हैं, पहले आपको अवेयरनेस आती है या आइडिया आता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो हमेशा पहला स्टेप अवेयरनेस से शुरू होता है। दैट यू बिकम अवेयर ऑफ एनी आइडिया और यू बिकम अवेयर ऑफ सर्टेन थॉट। उसके बाद में आप उस थॉट या उस आइडिया को गोल में बना लेते हैं कि नाउ दिस इज माय गोल। फॉर एग्जाम्पल, आप यूं ही एक बार आईने के सामने खड़े थे, सडनली आप अपने आप को देख रहे थे और देख करके आपको ऐसा लगा कि यार मैंने तो बहुत ज्यादा वजन पुट ऑन कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम कि मुझे अपना वेट लूज करना चाहिए। इफ यू वांट टू लुक गुड एंड इफ आई वांट टू बी हेल्दी, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई वेट। आपको ये अवेयरनेस आई आईने में देख करके एंड देन यू मेड इट अ गोल। आपने क्या किया, उसको गोल में बना लिया कि नाउ आई एम फुली एक्साइटेड एंड नाउ इट्स माय गोल कि आने वाले 90 डेज में मैं एटलीस्ट 15 kg कम कर लूंगा या कर लूंगी, ये मेरा गोल है। एंड नाउ यू आर वेरी एक्साइटेड। आपने जाकर के वेट लॉस के जो फेसबुक के पेजेस हैं वो सर्च कर लिए होंगे, उनको लाइक कर दिया होगा, इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च कर लिए होंगे, गूगल से शायद कुछ टेक्निक्स निकाल ली होंगी, यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखे होंगे। नाउ यू आर फर्म। शायद जिम के कुछ मेंबरशिप के कार्ड्स लिए होंगे आपने, 2-4 जगहों पे कॉल लगाया होगा। ये भी हो सकता है कि जिम का मेंबरशिप भी जाकर के आपने ले लिया हो। यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी मोटिवेटेड अबाउट इट। ये मोटिवेशन क्यों होता है? देखिए, आप में अवेयरनेस थी, आपके अंदर गोल आया एंड आपने क्या किया, आपने पॉजिटिव आउटकम्स को सोचना शुरू किया। पॉजिटिव आउटकम्स कि मैं 90 डेज बाद मेरा 15 kg वेट लूज हो जाएगा, आई लुक फिट, आई विल बी हेल्दी, आई विल फील एनर्जाइज्ड एंड आई विल गेट एवरीबॉडीज अटेंशन एंड आई विल गेट बैक माय लुक्स। ये सारी चीजें आपने सोची होंगी। एक पॉजिटिव आउटकम, अपने न्यूरॉन्स को एक पॉजिटिव इमेजेस आपने दी होंगी। तो इन्होंने क्या किया, जब आपको अवेयरनेस आती है किसी गोल की और आप पॉजिटिव इमेजेस, पॉजिटिव आउटकम्स को इमेजिन करते हो या विजुअलाइज करते हो, तो होता क्या है, देखिए जरा, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको ये बताया था कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होती है, कि आपके ब्रेन में, फिर से रिपीट कर दूं, आपका ब्रेन का पिछला हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन है, मिडिल पार्ट लिम्बिक ब्रेन है, फ्रंट पार्ट जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और उसका जो मेन सेंटर है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट फ्रंटल एंड राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। पिछला जो ब्रेन का वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि एक लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है और एक राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है। राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है, जब आप पॉजिटिव आउटकम लेते हैं तो आपकी लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होती है। लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम यह है कि आपको डिसिप्लिन करना, आपको आइडिया जनरेट करना, एनालाइज करना सिचुएशन को, और आपका सेल्फ कंट्रोल ज्यादा बढ़ा देना ताकि आप ज्यादा एक्शन ले सकें। तो होता क्या है कि जब आप पॉजिटिव आउटकम देते हैं तो जो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है
वो आपके मोटिवेशन सर्किट, MOTC मतलब मोटिवेशन सर्किट, आपके ब्रेन में मोटिवेशन सर्किट है, उस सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। तो हुआ क्या, आपने अवेयरनेस ली, आपने गोल विजुअलाइज किया, पॉजिटिव आउटकम्स देखे कि आई एम लुकिंग गुड, आई एम इन गुड शेप, पीपल आर पेइंग मी अटेंशन, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड हेल्दी। तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने इसको पकड़ा और पकड़ करके सीधा आपके मोटिवेशन सर्किट्स को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही आपके मोटिवेशन सर्किट एक्टिवेट हुए, आप ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे, जॉयफुल फील करेंगे, कमिटेड फील करेंगे, पैशन और कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, यू विल फील फुली कॉन्फिडेंट। तो ये चीजें आपके साथ में होती हैं जब गोल को आप पॉजिटिव आउटकम देते हैं। लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी एक्टिवेट करती है मोटिवेशन सर्किट को, और मोटिवेशन सर्किट ऑन होते ही इस प्रकार के इमोशंस, इस प्रकार की स्टेट्स आपके अंदर आने लगती हैं एंड यू फील एनर्जाइज्ड। तो जिस समय आपने गोल लिया, आपने क्या किया, ये सब चीजें आप विजुअलाइज कर रहे थे पॉजिटिव आउटकम्स को, तो आपके मोटिवेशनल सर्किट ऑन हो गए एंड दिस इज द इमोशन दैट यू आर फीलिंग। नया आइडिया आपने बिजनेस का लिया, कहते हैं 99% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं, लेकिन सभी स्टार्टअप एक पैशन और एक जॉय के साथ ही शुरू करते हैं, लेकिन साल भर 1.5 साल के अंदर उनका पूरा मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है। कुछ लोग, कुछ बिजनेसेस तो पहले 3 या 4 महीने में ही खत्म हो जाते हैं। तो जब वो आइडिया उन्होंने कंसीव किया था, दे वर वेरी एक्साइटेड, दे वर वेरी एनर्जेटिक अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज they were imagining the positive outcome of the startup, of the business, and that activated their left prefrontal cortex in the brain, and that activated motivational circuits, and because of the motivational circuits you were high in energy, you were excited for your idea, you were joyful, passionate, you're full of confidence that you're going to break it, you're going to make it। ये सारे feelings आपके अंदर थे। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है कि जब आइडिया है पहले 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ लोगों का 2-3 दिन, ये सिचुएशन है, ये सर्किट ऑन है, ये पाथ चल रहा है, इस वजह से यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर गोल्स एंड एवरीथिंग। मगर दिक्कत क्या होती है कि थोड़े से समय में जैसे ही आपको कुछ रिजेक्शन मिले, जैसे ही चीजें उस तरीके से होने लगी जैसा आप चाह रहे थे, उसके अपोजिट होने लगी और कुछ ऑब्स्टेकल्स आने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगे, रिजेक्शंस मिलने लगे, थोड़ा बहुत फेलियर मिला, वो मिलते ही आप अब क्या कर रहे हैं, नेगेटिव आउटकम को इमेजिन करने लगे। यार इतनी मेहनत इतने सारे लोग करते हैं, उनका वजन तो कम होता नहीं है, मेरा वजन कहाँ से कम हो जाएगा, यार ये तो मसल्स में बहुत पेन होता है, थोड़ा सा जिम कर रहा हूँ लेकिन इतना तो स्टेमिना ही नहीं है मेरे में, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। तो इस प्रकार के थॉट्स, नेगेटिव आउटकम्स, वैसे भी भगवान ने जैसा बनाया है वैसा इंसान को अपने आप को प्यार करना चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना, इस प्रकार की चीजें आपके दिमाग में नेगेटिव आउटकम आने लगता है। जैसे ही आपने पेन देखा, नेगेटिव आउटकम देखा, रिस्क देखा, क्या होगा, आपका फियर सर्किट ऑन हो जाएगा। वहां मोटिवेशन सर्किट ऑन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, फियर सर्किट, जो हमने डिफॉल्ट मैकेनिज्म अपना अमिगडाला की जो बात करी थी, अमिगडाला एक्टिवेट होगा और अमिगडाला क्या करेगा, आपके पास्ट में से जितने भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनमें से जो भी नेगेटिव, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस निकाल करके आपकी राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देगा। यानी कि अगर आप बिजनेस में कुछ नया आइडिया ला रहे हैं तो आपका पास्ट में कोई बिजनेस फेलियर है या बचपन में कुछ छोटा मोटा आपका फेलियर है, आपके ब्रेन में सब कुछ रिकॉर्डेड पड़ा है। जैसे ही फियर सर्किट ऑन होता है, फियर सर्किट आपके पास्ट में से सारे आपके फेलियर, आपने जो ट्राई किया आप नहीं कर पाए, आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन आपने कभी पुशअप्स ट्राई किया था वो नहीं कर पाए थे, तो वो सारी चीजें आपके सामने ले आएगा और बोलेगा कि तूने तो पहले भी ट्राई किया है, पहले भी नहीं हुआ, हर बार तू ट्राई करता है सुबह जल्दी उठने का, तो उठ तो पाता नहीं है, इस बार कैसे उठ जाएगा, पुशअप तूने पहले भी ट्राई किया था, बिजनेस में तूने वहां ट्राई किया था, फेलियर मिल गया था, इतने सारे लोग हैं तेरे जान पहचान में जिनको फेलियर मिली है, तू कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा, इतने स्टार्टअप फेल होते हैं। इस प्रकार के जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपकी मेमोरी में, आपके डेटाबेस में है, वो निकाल करके राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देगा। और राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, आपके पास्ट मेमोरी के जो फेलियर डेटा है उनको लेकर के उन डेटा को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना, फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना या करंट सिचुएशन में अप्लाई करना। तो वो क्या करेगा, आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आपके पास्ट में से फेलियर लेगा कि तूने पहले भी ट्राई किया था, वहां पे तो फेल हुआ था, इस वजह से तू अभी भी फेल होगा। हालांकि लॉजिकली आपको ये पता है कि आपके पास्ट फेलियर्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप आज भी फेल हो जाएंगे। पिछली बार आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बार भी फेल हो जाएंगे, पिछली बार आप 0 रन पे आउट हुए इसका मतलब ये नहीं कि आज भी आप 0 पे आउट होंगे।
लेकिन आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, पास्ट फेलियर को ला करके सामने रख देता है और आप क्या महसूस करने लगते हैं कि इस बार फिर मैं फेलियर बनूंगा। इसी वजह से कई क्रिकेटर्स में एक बॉलर अगर किसी क्रिकेटर को आउट करने लगता है, बैट्समैन को, तो कई बार ऐसा होता है कि बार बार वो बैट्समैन उस बॉलर के आगे आउट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे वो उसके सामने खेलने जाता है उसको पुराने मेमोरी में से सारी चीजें निकल करके करंट बॉल पे प्रोजेक्ट करने लग जाता है आपकी राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, और जिसकी वजह से वो बार बार आउट होने लगता है। तो होता क्या है, देखिए राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके पास्ट फेलियर्स को निकाल लेगी, डेटाबेस को निकाल करके प्रेजेंट सिचुएशन में रख देगी। ऐसा दोस्तों कई बार हमारी किसी दोस्त से अगर आपकी लड़ाई हो गई तो आपने नोटिस किया होगा, जब दोस्त से आपकी लड़ाई चल रही है तो आपके पास्ट में जितने भी बार झगड़े हुए हैं वो सारे झगड़े निकल करके सामने आ जाते हैं। आपको उस समय कोई अपने दोस्त की अच्छी बात याद आती ही नहीं है, आपको जब भी उसने चोट पहुंचाई, बुरा कहा, वो ही आपके दिमाग में आ जाता है और ऐसा ही फीलिंग आता है कि ये कितना बुरा है और इसने मेरे साथ कितना बुरा किया है, मैं क्यों इसके साथ में हूं। और फिर जब आप शांत हो जाते हो तो फिर सब अच्छा लगने लगता है, अच्छी बातें भी आपको दिमाग में आने लगती हैं। तो राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स जब फियर सर्किट ऑन है तो आपके पास्ट में से सारे नेगेटिव डेटा को लेकर आ जाएगा और उसको करंट सिचुएशन पे लगाएगा और आपको रोकने की कोशिश करेगा एक्शन लेने से। तो होगा क्या, प्रोजेक्शन करने की वजह से F3 मोड क्या होगा कि फ्यूचर में डेंजर दिखने लगा, आपको करंट सिचुएशन में डेंजर दिखने लगा, तो फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड एक्टिवेट हो गया। और फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड एक्टिवेट होते ही आपको पता है क्या होता है, सेल्फ डाउट आ जाएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, लो कॉन्फिडेंस आएगा, ब्लेम करने लगोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगोगे और कंफ्यूजन करने लगोगे। आपको कंफ्यूज होने लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, कंफ्यूज या प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। चल अभी कल जाता हूं ना जिम, चल अभी कल, बाद में अगले आइडिया पे हम काम करेंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। अगर आप सेल्फ डाउट और लो सिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, इसका मतलब फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है, यानी कि यू विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द आइडिया, यू विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम एक्सरसाइजेस। ब्लेम आ गया यानी फाइट मैकेनिज्म आ गया है। ब्लेम, एक्सक्यूज, जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, ये अगर आप कर रहे हो इसका मतलब है कि आप ब्लेम कर रहे हो, यानी कि आप फाइट मैकेनिज्म के अंदर हो। आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि यार जिम बहुत दूर है, जिम पास में होता तो मैं कर सकता, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, वरना तो मैं तो कमिटेड हुई। तो यू स्टार्ट टू कंप्लेन, यू स्टार्ट टू ब्लेम एंड यू जस्टिफाई योर इनएक्शन। ये सब फाइट मैकेनिज्म में होता है, जहां आप अपनी गलती तो नहीं मानते हो लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट को जिम्मेदार ठहराने लगते हो अपनी असफलताओं का। या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आप करते हैं तो ऑब्वियसली, या फिर इनएक्शन भी होता है, लेजीनेस या इनएक्शन भी आती है, यानी कि फ्रीज हो गए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप कह देते हो अब मैं ब्रेक ले रहा हूं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यू बिकम फ्रीज एज वेल। सो दोस्तों, ये रहा सक्सेस और फेलियर का सर्किट, ये रही न्यूरो साइंस फियर की और आपकी सक्सेस और फेलियर की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अवेयरनेस आई कि मुझे ये टारगेट लेना चाहिए, ये गोल लिया, पॉजिटिव आउटकम सोचा, लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुई, मोटिवेशन सर्किट एक्टिवेट हुआ और आप ऐसा महसूस करने लगे, मोर एनर्जी, मोर एक्साइटमेंट, जॉय, पैशन, कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगा, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही एक दो ऑब्स्टेकल आए, आप नेगेटिव आउटकम इमेजिन करने लग गए कि मैं हार गया तो, मैं फेल हो गया तो, मेरा पैसा चला गया तो, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया तो। नेगेटिव आउटकम होते ही आपका फियर सर्किट, एमिगडाला एक्टिवेट हो गया और उसने क्या किया, सारी नेगेटिव मेमोरीज आपकी राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स में भेज दी। राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स ने क्या किया, फिर से F3 मोड को एक्टिवेट किया, फाइट, फ्रीज और फ्लाइट मोड में आपको डाल दिया, जिसकी वजह से आप सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, ब्लेम, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफ्यूजन और इनएक्शन, ये चीजें आप महसूस करने लगते हैं। इस वजह से कई बार जब आप गोल डिसाइड करते हैं, यू आर हाईली मोटिवेटेड, लेकिन एक या दो ऑब्स्टेकल मिलते ही आपका मोटिवेशन डाउन होने लगता है, क्योंकि आप सिंपली F3 मोड में चले गए हैं, आपने अपने फियर सर्किट को एक्टिवेट कर दिया है। अगले वीडियो से अब मैं आपको टेक्निक सिखाना शुरू करूंगा कि कैसे आप अपने मोटिवेशन सर्किट को ऑन रखें, कैसे आप अपने F3 मोड को बंद करें, उसको कंट्रोल करें, कैसे फियर को ही एज अ फ्यूल यूज करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल टेक्निक शुरू हो जाएंगी। अभी तक कोई वीडियो अगर आपने मिस किया है तो मेक श्योर कीजिए कि सारे वीडियोज आप देख लें। इसमें कंसेप्चुअल ट्रेनिंग है, बहुत ज्यादा टेक्निक्स मैंने नहीं बताई, लेकिन कंसेप्चुअल
कंसेप्चुअल थियरी मैंने आपको दी है, कॉन्सेप्ट्स, इनसाइट्स आपको दिए हैं, फियर की समझ आपके अंदर क्रिएट करी है। ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार ये फाउंडेशन आपने बना ली तो अब जब मैं टेक्निक सिखाऊंगा आपको तो हर एक टेक्निक आपको बहुत आसानी से समझ आएगी और बहुत इजीली, क्योंकि आपका जो रैशनल माइंड है वो अब सेटिस्फाइड है, उसको क्लियरली जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है, अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, और अब वो तैयार है आपके फियर को और आपके डिफॉल्ट जो मोड है इसको एक्टिवेट, इसका जो एक्टिवेशन है उसको बंद करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से मिलूंगा और अब हम शुरू करेंगे टेक्निक्स। मेक श्योर कीजिए टेक्निक शुरू होने से पहले आप अपने नोट्स को रेफर कर लीजिए, ताकि जब टेक्निक शुरू हो तो बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।